एक क्वेश्चन देखो करंट के चैप्टर का। दो स्फेरिकल शेल हैं, एक की रेडियस है 2a और एक की रेडियस है a। एक दूसरे से बहुत दूर रखे हुए हैं। इस पर चार्ज है 3q और इस पर चार्ज है 2q। इनिशियल चार्जेस हैं ये। अब हम इनको कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस से। ये एक स्विच है जिसको हम t = 0 पर ऑन करेंगे, मतलब इन दोनों का कनेक्शन थ्रू द रेजिस्टेंस R हम बनाएंगे t = 0 पर। ठीक है, फिर चार्ज का कुछ फ्लो चालू हो जाएगा। आपको बताना है इस शेल पर चार्ज और इस शेल का चार्ज, इन दोनों का रेशियो बताना है इस टाइम पर 4πε0 AR पर, दोनों का रेशियो बताना है। तो वीडियो को रोककर ज़रा अपने आप ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देख लेना। देखो इसमें सोल्यूशन दिखाते तुम लोग को। इसमें पहले क्या करना है, पहले तो ये पता करो कि चार्ज का फ्लो होगा किधर, ये चार्ज देगा या वो चार्ज देगा। देखो स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल कितना है, KQ/R, मतलब कि 1.5 टाइम्स KQ/R या KQ/A। और इसका पोटेंशियल कितना है इसके अपने चार्ज के हिसाब से, K2Q/A, 2 टाइम्स। ठीक है, अब देख लो आप किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो जब आप कनेक्शन बनाओगे ना तो ये चार्ज इसको देगा, और बहुत दूर दूर रखे हुए हैं इसलिए डायरेक्ट इनका आपस में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन नहीं होगा। जो भी चार्ज का आना जाना है वो रेजिस्टेंस के थ्रू होगा, बाकी एक दूसरे पर कोई असर ये नहीं डालेंगे। तो ये चार्ज जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया ये चार्ज देना चालू करेगा, इस पे चार्ज कम होता चला जाएगा, इस पे चार्ज बढ़ता चला जाएगा। मान लो कि टी टाइम तक 0 से लेकर टी टाइम तक इसने अपने चार्ज का इतना हिस्सा इसको दे दिया, यानी कि इस पर चार्ज कितना आ गया, इतना आ गया, और इस पर कितना रह गया, इतना रह गया। और अभी भी चार्ज का फ्लो बना हुआ है, चार्ज का फ्लो जारी है। इसका मतलब ये कि इसका पोटेंशियल अभी भी ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल अभी भी कम है। ओके, इसका पोटेंशियल अगर V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है टी टाइम पर, तो V1 ऑब्वियसली V2 से ज़्यादा होगा। V1 कितना बनेगा, ये बन जाएगा V1 KQ/R, पोटेंशियल का फॉर्मूला। A इज़ द रेडियस, R जिसको हम बोल रहे हैं। अच्छा, इसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा, K, ये इसका पोटेंशियल हो गया। तो चार्ज का फ्लो हो किस लिए रहा है, थ्रू दिस रेजिस्टेंस, किस वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना उसकी वजह से चार्ज का फ्लो हो रहा है। और चार्ज के फ्लो की रेट को हम क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर पोटेंशियल माइनस स्मॉलर पोटेंशियल अपॉन द रेजिस्टेंस। सो दिस इज द करंट। और करंट क्या होगी, जिस रेट से फ्लो हो रहा है उस रेट से ये अमाउंट इधर साइड में बढ़ रहा है, तो ये होना चाहिए dQ/dt के बराबर। तो dQ/dt ये हमको मिल गया V1 - V2, वो रहा V1, ये रहा V2। KQ/A तो कॉमन ले लेते हैं, बाकी KQ, एक मिनट, कॉमन कहाँ से आ जाएगा, K/A कॉमन आ जाएगा। ठीक है, K/A कॉमन आया और R से हमें डिवाइड करना, ये रहा R, बाकी V1 - V2, K/A तो चला गया, 2Q - Q, और इधर से K/A, now 3Q/2 and Q/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, का मतलब ये इतना हो गया। सो 2Q, 4Q, 3Q, Q/2 minus 3Q/2। Okay, so now we can write it minus 3Q minus Q upon 2AR and K, right? So अब हम dQ के साथ लगाने वाले हैं इस Q का फंक्शन, स्मॉल q का फंक्शन। तो dQ के साथ तो आप लगा दो
ये स्मॉल क्यू का फंक्शन, बाकी सब dt के साथ लगा दो। इंटीग्रेट कर लो। t इक्वल टू 0 पर स्मॉल q का वैल्यू 0 है और t टाइम तक कितना चार्ज फ्लो हो गया है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन 1/3 ln, लिमिट रखने के बाद, लिमिट हम रख रहे हैं डायरेक्ट, और ये बन जाएगा ठीक है। तो Q आ गया Q/3 1 माइनस K को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 का मतलब 8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR, ठीक है। ये Q की वैल्यू मिल गई हमें t टाइम पर। अब जो हमको दिया था t इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AR, वो वैल्यू रखो तो आपको Q का वैल्यू मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AR, ये गया 4 2 2 2 2 2 3/2। ओके फाइन, ये देखो हमें Q की वैल्यू मिल गई। तो जो लेफ्ट वाला शेल था उस पर जो चार्ज है QA, जिसको हमने बोला था इनिशियल चार्ज, प्लस जो आ गया तो इतना आ गया, ठीक है। और जो राइट वाला शेल था उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, उस पर इनिशियल ये चार्ज था 2Q, बाकी ये Q इसमें से सेपरेट कर दो, ये चार्ज मिल गया, दोनों चार्जेस मिल गए। अब आप उनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, फ्रॉम 0 to मे बी दिस टाइम, जो ऑलरेडी गिवन है, या मे बी टोटल हीट गिवन, तो टोटल प्रोसेस होने के लिए तो जो है करंट की अगर हम बात करें ना, करंट का वेरिएशन ऐसे होगा, जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है। आपको ये Q मिल चुका है ना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसी का डेरिवेटिव ले लेना, आपको करंट मिल जाएगी। I² dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर इस टाइम तक कितना हीट जनरेट हुआ ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर टोटल हीट जनरेटेड फाइंड करना है तो इसको इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर लो, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, दोनों शेल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकाल लो और फाइनल इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, और दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो रेजिस्टेंस में हीट आ जाएगी। और अगर आपसे इसमें पूछा जाए व्हाट आर द फाइनल चार्जेस ऑन द टू शेल्स, तो एक काम तो ये कर सकते हो, जो Q आया था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसमें T को कर देना इनफाइनाइट, तो वो Q की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, स्टेडी स्टेट वैल्यू। फिर वो Q इधर 3Q में ऐड कर देना, उधर 2Q से सब्ट्रैक्ट कर देना। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर डायरेक्ट हमसे सिर्फ चार्ज ही पूछा जाएगा तो आपको पता है कि फाइनल चार्जेस वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होते हैं। तो लेफ्ट वाले शेल पर चार्ज फाइनल और राइट वाले शेल पर चार्ज फाइनल, ये हो जाएगा इनकी रेडियस का रेशियो, कैपेसिटेंस चार्ज का रेशियो मतलब कैपेसिटेंस का रेशियो, और कैपेसिटेंस का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो, इतना हो जाएगा। तो देखो QA होना चाहिए डबल ऑफ QB। दूसरी बात, ये जो QA और QB है फाइनल चार्जेस, इन दोनों का सम, ये टोटल चार्ज और टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, और टोटल चार्ज कितना है वो इतना है। ये दो इक्वेशन है QA और QB में, इनको सॉल्व कर लो, शेल्स पर फाइनल चार्जेस क्या है वो भी आपको मिल जाएंगे।